क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, इन अ मिक्सचर ऑफ 3 वैरायटीज ऑफ टी द रेशियो ऑफ देयर वेट्स इज 4:5:8। ठीक है, रेशियो जो हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 4:5:8। ठीक है, इफ 5 kg टी ऑफ द फर्स्ट वैरायटी, ठीक है, 10 kg टी ऑफ द सेकंड वैरायटी एंड सम क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ थर्ड वैरायटी आर एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, मतलब इसके अंदर 5 kg ऐड किया गया, यहाँ पे कितना केजी ऐड किया गया, 5 kg ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ केजी, यहाँ पे कितना केजी, 10 kg ऐड किया गया, और ये वाला हमें पता नहीं है कितना ऐड किया गया। सम क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ थर्ड वैरायटी आर एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ देयर वेट्स ऑफ 3 वैरायटीज ऑफ टी बिकम एज 5:7:9। तो रेशियो क्या बन जाती है, 5:7:9 बन जाती है। ठीक है, तो देखो सुनो ध्यान से, पहले हमारे पास रेशियो थी 4, 5 और 8, इसमें 5 kg ऐड किया गया, इसमें 10 kg ऐड किया गया, इसमें कितना ऐड किया गया वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें, ये 4 से कितना हुआ 5, ये 4 से कितना हुआ 5, तो कितनी रेशियो का चेंज आया, एक रेशियो का। तो एक रेशियो में कितना ऐड हो रहा है, 5 kg। अगर मैं फर्स्ट वाले को देखा तो उसमें एक रेशियो का चेंज आया और उसके अंदर कितना ऐड हो रहा है, 5 kg ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 10 kg ऐड किया जा रहा है और कितनी रेशियो का चेंज आ रहा है, 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो 2 रेशियो का चेंज आ रहा है, 2 रेशियो का चेंज आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 10 kg, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 10 kg। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा, तो एक रेशियो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 5 kg। एक रेशियो हमारे पास यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 5 kg आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात को समझो कि यहां से भी आपको एक रेशियो 5 kg मिला है। ठीक है, यहां पे भी क्या था, एक रेशियो 5 kg। अगर 3 कंडीशन में से, यहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल की रेशियो है ना, 3 वेरिएबल की रेशियो में से अगर 2 वेरिएबल की रेशियो हमारी सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब यहां पे भी एक रेशियो 5 kg आ गया, तो यहां पे भी एक रेशियो क्या आ गया, 5 kg आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा 1 रेशियो है ना, दैट इज इक्वल टू 5 kg। तो हमारे पास रिलेशन मिल गया कि एक रेशियो कितना है, 5 kg। और इस बार आपसे ये नहीं पूछा, आपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान भी देना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। हमने टोटल क्वांटिटी बतानी है फाइनल की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे कि 1:5 है, यहाँ भी 1:5 का चेंज है, 5 आंसर मार्क कर देंगे। 5 वैसे है नहीं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, हमें फाइनल मिक्सचर बताना था तो हमें 9 रेशियो निकालना था। तो अगर एक रेशियो 5 है तो 9 रेशियो कितना बनेगा, 45। एक रेशियो 5 है तो 9 रेशियो कितना बनेगा, 45 बनेगा। हाँ जी, बताइए, ये बात समझ में आई। रवनीत, जतिंदर, अमन, थैंक यू। हाँ जी, दोबारा सुन लो जो बच्चे लेट आए हुए हैं। अंजलि खुराना, थैंक यू जी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 वैरायटी सी टी की, तो वेट की हमारे पास रेशियो कितनी थी, 4, 5 और 8। ठीक है, रेशियो हमारे पास कितनी थी, 4:5:8 थी। अब कह रहे 5 kg टी ऑफ द फर्स्ट वैरायटी। ठीक है, पहली वैरायटी के अंदर 5 kg ऐड कर रहे हैं, 10 kg टी ऑफ द सेकेंड वैरायटी, सेकेंड वैरायटी के अंदर 10 kg ऐड कर रहे हैं, और थर्ड वैरायटी के अंदर कितना ऐड कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो नई रेशियो क्या बन जाती है, 5:7:9। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जब 5 kg ऐड किया गया तो हमने देखा कितनी रेशियो का चेंज आ रहा है, एक रेशियो का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक रेशियो किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट 5 kg को। फिर हमने दूसरी कंडीशन में देखा कि 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो 2 रेशियो का चेंज आ रहा है। तो 2 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 kg को। तो 2 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 kg को। तो 1 रेशियो किसको करेगा, 5 kg को। अगर 3 में से आपकी 2 जगह पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, 3 में से अगर आपकी 2 जगह पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, आप और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 1 रेशियो मेरे पास 5 kg आ चुका है, मुझे ये चाहिए था 9 रेशियो। ठीक है, तो 9 रेशियो कितना हो गया, 45 kg। और अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि ऐड कितना किया है, तो आप कहते एक रेशियो ऐड किया है, तो एक रेशियो आंसर कितना आ जाता, 5 kg। हाँ जी, अब बताइए, क्लियर हुआ।
राहुल देव, उसके लिए लाइन लगाई हुई है मैंने यहाँ पे। कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती उसके लिए यहाँ पे लाइन लगाई हुई है। इस साइड समझाएंगे अभी एक और मेथड। इनिशियल का पूछा होता तो 8 आया था आंसर 40 kg। इनिशियल पूछा होता तो 8 आंसर आ जाता 40 kg। परम उमेश, लेट आओगे तो फिर कैसे होगा? मुझे लगता है कि आप लेट आए हो बिल्कुल। आप अभी क्लास में एंट्री की हो और आपने कुछ सुना नहीं है, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मनजिंदर कौर जी, उसमें से जितने मैंने आपको डीआई के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें से आधे से ज़्यादा तो मैंने क्लास में सॉल्व करवा दिए हैं। अगर उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मैथ्स के अंदर। और जो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं उसके लिए ऑप्शन है, आप डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी अक्षिता जी, मैंने यही बताया, अभी मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। चलिए अब देखो यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे अगर सेम ना आ रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड याद होगा। 3 रेशियो के साथ तो हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, 2 रेशियो को उठा के हमें काम करना होता है। तो 2 रेशियो मैं पहले उठा रहा हूँ, 4:5 वाली। ठीक है, 4 और 5 वाली रेशियो मैंने उठा ली। ठीक है, और यहां से कौन सी उठा ली? 5 और 7 वाली। ठीक है, इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो, और चेंज कितने कितने का है? यहाँ 5 kg का चेंज है और यहाँ पे कितना है? 10 kg का चेंज है। याद है ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड? इनिशियल रेशियो, इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास? चेंज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अमन सैनी, फिर डाटा इनएडिक्वेट लिख देते अगर एक ही दे रखी होती तो। जो समझा रहा हूं पहले उसके ऊपर तो ध्यान दे लो। अगर ये दे रखा होता, वो दे रखा होता, ये दे रखा होता, आइंस्टाइन बन जाओ आज ही। 7 4 28, 5 5 25। 28 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया? 3 रेशियो। 28 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया? 3 रेशियो। 10 5 50, 7 5 35, डिफरेंस कितना आ गया? 15। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5। तो 1 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया इसके बाद हम कौन सी रेशियो निकाल सकते हैं? ओरिजिनल रेशियो। तो ओरिजिनल रेशियो मेरे पास देखो 4 5 और 8, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। 4:5:8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1:5 है तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये सारे के सारी आपके पास कौन सी क्वांटिटी आ गई? ओरिजिनल वाली क्वांटिटीज आ गई। अब ओरिजिनल क्वांटिटी में आपको ये बता रखा था, इसमें 5 kg ऐड किया गया है तो ये 25 kg हो जाएगा। इसमें 10 kg ऐड किया गया है तो ये 35 kg हो जाएगा। इसमें कितना ऐड किया गया वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें रेशियो बता रखी है कि रेशियो कितनी है? 5:7:9 है। 5:7:9 है। 5:25 है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7:35 है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। हाँ जी, ये दूसरा मेथड है इसको करने के लिए। हाँ जी, अब मुझे बताओ, अब क्लियर हुआ? जिसने तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर रखा होगा उसको तो समझ में आएगा। ठीक है, दोनों मेथड को मैं एक बार, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चे, अभी तक तो 150 स्टूडेंट थे, अब 250 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है ना, लेट आते हैं। लेट आते ही ना कुछ और नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लीज़ रिपीट। ठीक है, उनको पता है कि पिछला पार्ट तो चला ही गया है। चलो यहाँ देखो, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कि हमारे पास पहले क्वांटिटीज की रेशियो दे रखी थी 4 5 और 8। ठीक है, आज आज के दिन किसी को नाराज नहीं करना, किसी बच्चे को, ठीक है, तो इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ सारा।
क्वांटिटी की हमें रेशियो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4, 5 और 8 दे रखी है, ठीक है। 5 kg टी ऑफ द फर्स्ट वैरायटी ऐड किया गया, 5 kg ऐड किया गया, दूसरे में 10 kg ऐड किया गया, तीसरे में कितना ऐड किया गया वो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन रेशियो क्या बन जाती है, 5, 7 और 9 बन जाती है, ठीक है। मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपको दो कंडीशन के अंदर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीन में से अगर दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हो, हमने देखा कि यहाँ पे एक रेशियो का चेंज है, तो एक रेशियो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 kg को। हमने देखा यहाँ पे दो रेशियो का चेंज है, तो दो रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 kg को। तो दो रेशियो 10 kg, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 5 kg। तो यहाँ पे भी एक रेशियो 5 kg आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, एक रेशियो 5 kg आ गया, ठीक है। तो 1:5 kg है, तो हम सीधा निकाल लेंगे फाइनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 45। इनिशियल निकालनी होती 8 रेशियो कितना आ जाता, 40 आ जाता। चेंज बताना होता तो चेंज बता देते कितना आ जाता, 5 kg आ जाता, ठीक है। तो 8:40 निकाला, देखो वहां पे भी हमारे पास कितना आ रहा है, 40 ही आ रहा था वहां पे भी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हम दो रेशियो को लेके जिसके अंदर चेंज मुझे क्वेश्चन में बता रखा है, जिसमें हमें चेंज बता रखा है, तो उसको लेके हम क्वेश्चन करेंगे। 4:5 पहले वाली उठा ली, 5:7 फाइनल रेशियो उठा ली। और चेंज क्या है कि इसके अंदर 5 kg ऐड किया गया और इसके अंदर कितना ऐड किया गया था, 10 kg। यहां से मल्टीप्लाई किया 28, यहां से मल्टीप्लाई किया 25, तो डिफरेंस कितने का आया, 3 रेशियो का। तो 3 रेशियो यहां पे लिख दिया। यहाँ 50 हो गया, यहाँ 35 हो गया, डिफरेंस कितना आया, 15। तो 3:15, 1:5। हम ओरिजिनल वाली रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1:5 है तो 4:20 है, 5:25 है और 8 रेशियो कितना है, 40 है। मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल ली पहले सारी। अब ओरिजिनल निकालने के बाद इसके अंदर 5 kg ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन में बताया। इसमें 5 kg ऐड किया गया तो ये 25 हो गया। इसमें 10 kg ऐड किया गया तो ये कितना हो गया, 35 हो गया। तीसरे में तो मुझे पता ही नहीं था कितना kg ऐड किया गया, लेकिन मेरे पास तीनों की रेशियो थी, 5, 7 और 9। तो 5 5 25 होता है, मतलब 5:25 है तो 1:5 है। 7:35 है तो 1:5 है, तो इसका मतलब 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहां से भी हमारे पास 45 आ गया। हाँ जी, तो अब हमारे भोले वाले प्यारे बच्चों के समझ में आ गया। हाँ जी, परम उमेश जी को आ गया, परम उमेश जी को समझ में आ गया। ये लो, नेक्स्ट बनाओ। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा ओरिजिनल फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, सीधा नीचे वाली रेशियो पे नहीं लगा सकते हैं। क्लियर नहीं, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। कहाँ पे रिफ्लेक्शन है। हाँ जी, क्वेश्चन विजिबल है सभी को, मुझे बताओ, क्वेश्चन विजिबल है, दिखाई दे रहा है सभी को। दीक्षा जी, वो उसका दूसरा मेथड मैंने बताया था करने का, वो सेकंड मेथड था कि इन केस अगर आपको लगता कि क्वांटिटीज हमारी सेम नहीं आ रही, तो उसके लिए सेकंड मेथड आपको बताया गया है।
वेरी गुड। चलिए देखते हैं। अब मिल्कमैन यूज 3 कंटेनर फॉर सेलिंग मिल्क, दे कैपेसिटी बिंग 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर। ठीक है, मतलब 3 कंटेनर है उसके पास, उसके अंदर 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर आ सकता है। ही फिल रिस्पेक्टिवली 87.5%, 80%, 90% ऑफ कंटेनर। मतलब लेकिन उसने पूरे नहीं भरे, पूरे भरेगा तो वो गिरने का डर होता है ना। ठीक है, तो उसने पूरे नहीं भरे, उसने 87.5% भरा, 80% भरा और 90% भरा। ठीक है, और उसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो क्या रही भरने के लिए, वो आपको बता रखी है 3-2, 5-1 और 7-2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर कैरिड बाय हिम। तो टोटल क्वांटिटी वो जो लेके जा रहा है, तो उसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो क्या बनेगी वो बताना है। ठीक है, अब देखो पहला जो कंटेनर है ना वो 40 लीटर का था, उसमें सिर्फ 87.5% भरा है। 87.5% कितना होता है 7/8, तो 8 पंजे 40 और 35, मतलब पहले वाले के अंदर सिर्फ 35 लीटर कंटेंट आया है। ठीक है, दूसरे वाले को 80% ही भरा हुआ है, 8 3 24, यहाँ पे कितना आया होगा 24 लीटर ही कंटेंट आया है। तीसरे वाले के अंदर 90%, 2 निम्न 18, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आया 18 ही कंटेंट आया होगा। ठीक है, कैपेसिटी थी 40, 30 और 20 भरने की, लेकिन भरा कितना है, यहाँ से 87.5%, यहाँ से 80% ही भरा और यहाँ से कितना भरा है 90%। इतने इतने वो भर के वो लेके जा रहा है। ठीक है, और किस रेशियो में भर के लेके जा रहा है, किस रेशियो में भर के लेके जा रहा है, देखो 3:2 में। 5:35 है, 1:7, 7-21 और 7-2 14। ठीक है, यहाँ पे 5:1 में 6:24, 1:4, 4 पंजे 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7:2 में लेके जा रहा है, यहाँ पे 9 2 18, 2 7 14 और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मेरा मिल्क वाला हिस्सा हो गया, ये मिल्क वाला 20 20 40 50 और 55, ये मिल्क हो गया 55। ठीक है, और ये दूसरे वाला आपका वाटर वाला हिस्सा हो गया, ये वाटर वाला कंटेंट हो गया। चार 4 8 4 12 और 10 22 22। तो अब हम इसको काट देंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। एग्जाम में सारी चीजें लिखनी नहीं होती, कुछ चीजें छोड़ भी दिया करो, सारी चीजें मत लिखा करो। ठीक है, टोटल 40 लीटर है मुझे पता है, मैं बताता हूं। देखो 87.5 लीटर जो होता है ना, 87.5%, इसका मतलब होता है 7/8। तो यहां से क्या आया 35, यहां से क्या आया 35। दोबारा बता रहा हूं एक एक स्टेप लिख के। सुन लो ध्यान से, 40 लीटर टोटल था, उसको 87.5% तक ही भरा है। वो याद है ना, 100% माइनस 12.5%, 1 - 1/8 कितना होता है 7/8। ये भी लिख देता हूं, 87.5% को अगर आप लोगों को याद होगा तो 100% माइनस 12.5% लिख सकते हैं। तो 1 - 1/8 कितना होता है 7/8। ये बातें लिखनी नहीं है, कब करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो कितना होता है 7/8, तो मैंने 7/8 कर दिया, कितना आ गया 35 आ गया। ऐसे 40 लीटर का, 40 नहीं 30 लीटर का 80%, 30 लीटर का 80% 4/5 होता है, 4/5 भी लिख सकते हो सीधा। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 24 आ गया। 20 लीटर का 90%, 20 लीटर का 90%, तो मेरे पास कितना आ गया 18 आ गया। इस कैपेसिटी से कंटेनर को भरा गया है, इस कैपेसिटी से कंटेनर को भरा गया है। ठीक है, फिर इस 35 लीटर को, 35 लीटर को किस रेशियो में डिवाइड करना है 3:2 में। ठीक है, इस 24 लीटर को, इसको 5:1 में डिवाइड करना है। इस 18 लीटर को 7:2 में डिवाइड करना है। ये मिल्क और वाटर की रेशियो है, तो ये तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं ना। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 रेशियो की वैल्यू 35। एक ये भी लिख देता हूँ, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 35, 5 रेशियो की वैल्यू 35 है। 1 रेशियो कितना हो जाएगा 7, 1:7 हो जाएगा। तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 21 और 2 रेशियो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, एक ये भी लिख दिया मैंने।
कि 5:35 है तो 1:7, 3:21, 2 कितना 14। तो ये मिल्क मिल्क वालों को ऐड कर लिया, फिर ये मिल्क है, ये मिल्क मिल्क वालों को ऐड कर लिया 55 आ गया। ये वाटर वाटर वालों को ऐड कर लिया, कितना आ गया 22। तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में लेके जा रहा था वो 5:2 में। अब मुझे बताओ, अब बताओ समझ आया? ठीक है, एग्जाम में मैंने आपको बताया, देखो मिसलेनियस टाइप चल रही है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा, नेक्स्ट बनाते हैं। नहीं हो रहा प्रतिभा जी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, बस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा था। देखो यहाँ पे 3 बॉक्सेज ऑफ कैपेसिटी 24 kg, 36 kg एंड 84 kg, 3 ये कैपेसिटी वाले बॉक्स है मेरे पास, आर कंप्लीटली फिल्ड विथ 3 वैरायटीज ऑफ व्हीट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उनके अंदर, इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है और इसके अंदर सी टाइप का व्हीट डाला हुआ है। ठीक है, ऑल द 3 बॉक्सेज वर एम्प्टीड एंड 3 टाइप्स ऑफ व्हीट वर थोरली मिक्स। तीनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तीनों को मिला दिया गया। ठीक है, एंड द मिक्सचर वाज पुट बैक इनटू द 3 बॉक्सेस, और वापस उन्हीं डब्बों में डाल दिया, मिलाया और वापस उन्हीं डब्बों में डाल दिया। तो हमसे पूछा गया फाइंड हाउ मेनी केजी ऑफ द टाइप ए व्हीट कुड बी देयर इन द 3rd बॉक्स। अब देखो यहाँ पे यही तो क्वांटिटी थी, तो अगर मैं रेशियो बनाऊं 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 सत्ते 84, तो ये हमारे पास रेशियो है 2:3:7। ठीक है, और जब हमने मिला दिया होगा तो तब भी तो रेशियो 2:3:7 ही रहेगी।
रेशियो तो हमारी तब भी 2:3:7 रहनी है जब आपने मिलाने के बाद तीसरे सबको आपने अपने कंटेनर में वापस डाल दिया। अब आप जानते हो कि तीसरे कंटेनर में तो 84 kg आएगा, तीसरे कंटेनर में आएगा तो कितना 84 kg आएगा। उसमें मुझे बताना है कि अब उसके अंदर ए वाला हिस्सा कितना है। तो ए वाला कितना पार्ट है, देखो 2 पार्ट है, तो 84 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 7 जा 84, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो पहले तीसरे वाले कंटेनर के अंदर ए वाला हिस्सा कितना है 14 है। बस इतना ही क्वेश्चन था। वेरी गुड मंतार। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूं। तीन कंटेनर है, एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन कंटेनर, इसके अंदर 24 kg है, इसके अंदर 36 kg है, इनके अंदर 84 kg है। ठीक है, तीनों को बाहर गिरा दिया, 1 2 और 3, तीनों का कंटेंट यहाँ पे गिरा के क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तीनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ठीक है, इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये ए टाइप वाला है, ये बी टाइप वाला है, ये सी टाइप वाला है। तो जब आप मिक्स भी करोगे तब भी तो रेशियो हमारे पास 2 3 और 7, तो रेशियो तो हमारे पास यही रहेगी ना, क्योंकि इसका कंटेंट 24 ही है, इसका 36 ही है और इसका कितना है 84 ही है। तो रेशियो में किस रेशियो में मिक्स होंगे, 2:3:7 में मिक्स होंगे। अब वापस से मिक्स करने के बाद, ये सारा मिक्स करने के बाद वापस अब इसके अंदर डाल दिया। अब जब वापस मिक्स करने के बाद इनमें डाल दिया तो इसमें भी कंटेंट 2:3:7 में है, इसमें भी कंटेंट 2:3:7 में है, और इसमें भी कंटेंट क्या है 2:3:7 में है। तीनों के अंदर जो अब कंटेंट है ना वो 2:3:7 में हो गया। अब हमसे ये पूछा जो तीसरे वाला बॉक्स है, हमसे ये पूछा है जो तीसरे वाला बॉक्स है इसके अंदर बताओ ए वाला कंटेंट कितना है। तो ए वाला कंटेंट तो 2 रेशियो रहेगा, तो 2/12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। ओके अनंजन जिंदल जी, वेरी गुड। हाँ जी, अब मुझे बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। चलिए ये बनाइए।
1.5, 2.4 और 3। पहले 5 बच्चों ने चारों ऑप्शन कवर कर लिए। पहले 5 बच्चों के आंसर ने चारों ऑप्शन कवर किए हैं। सरबजीत कौर, गुरजैंट, प्रतिभा और अरविंद। 4 बच्चों का आंसर चारों का अलग। हाँ जी, चलिए देखिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जार कंटेन्स ए ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लेंड हमारा क्या होता है? मिक्सचर होता है। अ जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ ए फ्रूट जूस एंड वाटर। फ्रूट जूस और वाटर का एक मिक्सचर है। किस रेशियो में? 5:x में है। किस रेशियो में? हमारे पास 5:x में है। ठीक है, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए किसमें? 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड के अंदर। ठीक है, 4 लीटर ब्लेंड मेरे पास पहले था, उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो 4 लीटर मिक्सचर आपके पास पहले से था, 1 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर तो मेरे पास कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना हो गया? 5 हो गया। द रेशियो ऑफ द फ्रूट जूस टू वाटर बिकम 1:1। तो क्या हो जाता है? तो दोनों की जो रेशियो है वो 1:1 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर टोटल 5 लीटर है तो इसका मतलब अब यहाँ पे भी 2.5 लीटर आ गया होगा और यहाँ पे भी 2.5 लीटर आ गया होगा। ठीक है, जूस भी 2.5 लीटर हो गया होगा और वाटर भी कितना हो गया? 2.5 लीटर हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आपने 1 लीटर पानी ऐड किया था, 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद ये रेशियो बन रही है। तो अगर अब हमारे पास ये 2.5 लीटर है तो इसका मतलब पहले ये 1.5 लीटर ही होगा। तो पहले कितना होगा? 1.5 लीटर ही होगा। तो कुछ बच्चों ने 1.5 लीटर लिख के इसको मार्क कर दिया, कुछ बच्चों ने 2.5 लीटर को देख के 2.5 मार्क कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बार आपसे एक्स जो ये रेशियो है ना ये पूछी गई है। इस बार वैल्यू नहीं पूछी गई है। क्या पूछी गई है? रेशियो पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो, जो मिल्क था हमारे पास, सॉरी जो फ्रूट था, तो फ्रूट तो हमारे पास 2.5 लीटर ही है और वाटर हमारे पास पहले कितना था? 1.5 लीटर। तो 2.5 लीटर और 1.5 लीटर। ठीक है, इसकी हम रेशियो बना लेंगे। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 5 25 और 5 दिए 15। तो जिस टाइम पे ये 5 है तो उस टाइम पे ये कितना है? 3 है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी के अंदर आंसर गलत मार्क कर देते हैं। ठीक है, अ जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ ए फ्रूट जूस एंड वाटर। मिक्सचर था जूस का और वाटर का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जूस। जूस के अंदर भी पानी मिला के पिला रहे हैं। जो बीमार बंदे के लिए जूस लेके जा रहे होंगे और बीमार हो जाएगा। ठीक है, जूस और वाटर का हमारे पास रेशियो क्या थी? 5:x थी। जब 1 लीटर पानी ऐड कर दिया गया किसके अंदर? 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड के अंदर, मतलब 4 लीटर आपके पास मिक्सचर था पहले, तो 4 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर होने के बाद जो रेशियो है जूस की और वाटर क्या बन जाती है? 1:1। तो रेशियो अगर 1:1 होगी तो बराबर बराबर बांट दिया ना। 1:1 होने का मतलब क्या है? बराबर बराबर हो गया। 2.5 लीटर जूस हो गया, 2.5 लीटर ही क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है, तो अब अगर 2.5 लीटर पानी है, ये तो तब हुआ ना जब आपने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। ये तब हुआ जब आपने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। तो उससे पहले पानी कितना होगा? तो उससे पहले वाटर कितना था? वैल्यू की टर्म्स में कितना था? 1.5 लीटर था वैल्यू की टर्म्स में। हमें इस बार रेशियो की टर्म्स में बात करनी थी। ठीक है, और जूस कितना था हमारे पास? 2.5 लीटर, क्योंकि जूस तो ऐड किया नहीं, पानी पानी और मिला दिया 1 लीटर। ठीक है, तो 2.5 लीटर और 1.5 लीटर रेशियो हमारे पास क्या बन रही है? 5:3। तो ये 3 हमसे पूछा गया था कि इस 3 कहाँ पे है? 1.5 अदिति वैल्यू है। वंशिका, आपको रेशियो बता दी गई है। जब वाटर ऐड हो रहा है तो आपको ये बता दिया गया है कि फ्रूट जूस और वाटर की रेशियो 1:1 बन जाती है। दैट मीन्स बराबर हो जाती है। नहीं सतीश कुमार, वो कॉइन्स वाली टाइप रेशियो का पार्ट नहीं है,
वो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। वाटर की तो आ गया सर 1.5 लीटर, वो पहले ही था उसमें यशमीत। अरे तो x की वैल्यू पूछिए ना, जब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना है, आपको ये बताना है कि जिस टाइम पे यहाँ पे 5 लिखा होगा तो यहाँ पे कितना है। ये नहीं बताना कि जिस टाइम पे यहाँ पे 2.5 लीटर लिखा होगा तो यहाँ पे कितना लिखा होगा, 1.5 लीटर। अगर तो मुझसे ये पूछा ना, दोबारा सुनो ध्यान से, अगर तो मुझसे ये पूछा होता ना कि यहाँ पे अगर 2.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 2.5 लिखा हुआ है तो वहां पे कितना होगा, तो मैं कह देता आंसर कितना होगा, 1.5 होगा। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि जब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना आएगा, तो वो मुझे एक्स बताना है। यशमीत समझ कैसे आएगा, जूस में पानी मिला मिला के पियोगे तो कैसे समझ में आएगा। खाली जूस पिया करो, घर पे बना के पियो, ठीक है, बाहर जाके नहीं पी के आना, ठीक है। दोबारा एक बार और समझा देता हूं। ये पहले 4 लीटर एक मिक्सचर था, हमें बोला गया कि 1 लीटर वाटर ऐड हो रहा है टू द 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड। मिक्सचर के अंदर 4 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया। 4 लीटर आपके पास जूस और वाटर पहले ही था, ये ना 4 लीटर कंटेंट था, ठीक है। इस 4 लीटर के अंदर आपके पास जूस भी है और वाटर भी है, ठीक है, जूस भी और वाटर भी है। इसमें 1 लीटर भाई पानी और मिला दिया। आ रहे हैं कई बंदे ऐसे जिनको पानी मिला के पिलाने की जरूरत है, तो 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी मिलाने के बाद टोटल कंटेंट तो 5 लीटर हो गया। टोटल कंटेंट कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। अब टोटल कंटेंट 5 लीटर हो गया और आपको ये बताया गया भी अब जूस और वाटर बराबर बराबर हो गया। जब 1 लीटर पानी मिला दिया तो जूस और वाटर बराबर बराबर, मतलब 2.5 लीटर और 2.5 लीटर, ठीक है। ये बाद में हुआ, हमसे पूछा गया था उस टाइम पे। देखो जब 5 के साथ जब हम x लिखेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा मुझे वो बताना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये भी 2.5 लीटर हो गया, ये भी 2.5 लीटर हो गया। तो अगर वाटर अब 2.5 लीटर है तो पहले कितना होगा, अगर वाटर अब 2.5 लीटर तो पहले कितना होगा, 1.5 लीटर होगा। अगर वो पूछता ना कि वाटर की वैल्यू बताओ कि वाटर हमारे पास कितना है, तो हम कह देते कि 1.5 लीटर आंसर है, ठीक है। लेकिन हमें 5 के हिसाब से बताना है कि यहाँ पे ये x की जगह पे क्या आएगा। 5:x लिखा हुआ और x की वैल्यू पूछी गई है, तो हमने देखा कि ये 2.5 लीटर है तो वो 1.5 लीटर होगा। तो जब हम यहाँ पे बनाएंगे के 5 5 25 और 5 से 15, तो 5 के हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ये लो सतीश कुमार, सरप्राइज। साठ और 120, ठीक है। चलो 60 वालों को समझा देते हैं, ठीक है। अब हम अपनी कॉइन्स वाली टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्कों वाली टाइप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ₹180 कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है। हमें 50 पैसे कॉइन्स बताने हैं कितने होंगे, ठीक है।
कॉइन्स वाले टाइप को करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप उसी फॉर्मेट में करोगे तो क्वेश्चन आपके इजीली और जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बॉक्स के अंदर आपको दे रखा है, 1 रुपए वाले मतलब 100 पैसे वाले सिक्के, ठीक है, 50 पैसे वाले सिक्के और 25 पैसे वाले सिक्के। जो भी आपको डिनोमिनेशन बता रखी है वो आप सबसे फर्स्ट लाइन में लिख लो। जो भी क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन मतलब कौन से सिक्के हैं, तो वो हमें बता रखे हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, सेकंड लाइन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो। सेकंड लाइन में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो कितनी हो गई, 2:3:4। नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो कितनी हो गई, 2:3:4। और तीसरी लाइन में हम लिखेंगे इनकी वैल्यू, और थर्ड लाइन में हम लिखेंगे इनकी वैल्यू। और वैल्यू कैसे बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, कि अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं 100 पैसे वाले तो 100 × 2, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 पैसे। ठीक है, अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं 50 पैसे वाले तो 50 × 3 तो कितना हो जाएगा, 150 पैसे। और अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं 25 पैसे वाले तो 25 × 4 तो कितना हो जाएगा, 100 पैसे। ठीक है, अब तो अगर कोई डायरेक्टली इस रेशियो से करना चाहता है 200, 150 और 100 से, 200, 300, 400, 450 से, तो वो 450 रेशियो कंपेयर करेगा 18,000 से। ठीक है, 180 रुपीज से कंपेयर नहीं करेगा, उसको पैसों में कन्वर्ट करके कंपेयर करेगा। ठीक है, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको भी काट देते हैं, 50 से काट दो, 50 से काट दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ बालकों ने क्या किया होगा कि इस 2, 3, 4 से कंपेयर कर डाला होगा कि 2, 3, 5 और 4 9, और लिख दिया होगा 9 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 रुपीज दे रखी है। इसी से कंपेयर किया होगा और यहीं पे निकाल दिया होगा और उनका आंसर आ गया होगा 60। ठीक है, और उनको लगा होगा हाँ भाई बिल्कुल सही कर दिया, लेकिन वो हो गया गलत। ठीक है, 180 रुपीज है, 180 क्या है, रुपीज है, वो वैल्यू की रेशियो दे रखी है। बाई चांस थोड़ा सा तुक्का उनका चल गया कि ऊपर भी 2, 3, 4 था, नीचे भी 2, 3, 4 ही बन रहा है। कंपैरिजन हमने इससे ही करना है, 4, 3, 7 और 2 9, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 180 रुपीज। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 180 रुपीज है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। तो 3 रेशियो मैं निकाल लूंगा यहाँ से, तो 3 रेशियो हमने निकाल लिया तो 60 रुपीज आ गया। 3 रेशियो क्या आ गया, 60 रुपीज। 60 रुपए है मेरे पास। ठीक है, 60 रुपए हैं मेरे पास, और वो 50-50 पैसे की सिक्के की टर्म्स में है। 60 रुपए हैं मेरे पास और वो 50-50 पैसे की सिक्के की टर्म्स में है, तो इसका मतलब सिक्के क्या होंगे, डबल होंगे। तो सिक्के कितने होंगे, 120 कॉइन्स। हाँ जी बताइए, समझ आया? ठीक है, एक बार और दोबारा समझाता हूं मैं आपको। हमने करना क्या है, जो भी क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेशंस मेंशन होंगी, 100 पैसे वाली, 50 पैसे वाली और 25 पैसे वाली, वो हमने सबसे ऊपर लिख लेनी है। ठीक है, ये डिनोमिनेशन हमें दे रखी थी, वो हमने लिख लिया। सेकंड लाइन में हमने लिखी नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो कितनी मेंशन है, 2:3:4। ये होगी हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो। ठीक है, तीसरी लाइन में वैल्यू कैसे बनेगी, वैल्यू बनेगी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बनेगी। मैंने बताया अगर कोई इससे करना चाहता है तो देखो इससे भी कर सकता है, 200, 300, 400, 450, तो वो यहाँ पे ये लिखेगा 450 रेशियो की वैल्यू। 450 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 18,000 पैसे। जानते हो ना 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 रेशियो की वैल्यू 18,000 डिवाइड बाय 450। ठीक है, तो यहाँ पे हम काट देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ही निकाल सकते हो कि जब 1 रेशियो हमारे पास 40 आ गया तो 3 रेशियो कितना बनेगा, 120। तो यहाँ से आपको रुपीज़ पहले निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उन पैसों को मैंने काट दिया था, उन पैसों को मैंने काट दिया, तो मैंने उससे रिलेशन उसका खत्म कर दिया। तो यहाँ से हम किससे कंपेयर करेंगे, वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो 4 3 7 और 2 9, हम फिर सीधा कहेंगे 9:180 है, 1:20 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। तो ये 3 पहले मैंने 60 रुपए निकाले। 60 रुपए अगर आपके पास आ गए हैं और 50 पैसे वाले सिक्के हैं, तो सिक्के क्या होंगे, डबल होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 120 कॉइन्स। मनदीप, सबको समझ में आना चाहिए, 260 बच्चों को समझ में आना चाहिए, एक बच्चे के माइंड के हिसाब से नहीं चलना है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो कंसेप्ट जो आप लगा रहे हो वो एक क्वेश्चन में चलेगा, फिर दूसरे में नहीं चलेगा, दूसरे में कंसेप्ट बदल देंगे, फिर तीसरे में और क्वेश्चन बदल देंगे। वेरी गुड। अब बैग कंटेन 3 टाइप कॉइन, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 कॉइन्स। वही मेरे पास देखो 100 पैसे वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो नहीं पता है, इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो नहीं पता है, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन क्या लिखी हुई है, द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड इज सेम। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड इज सेम। जो टोटल वैल्यू है ना, वो हर कॉइन की मतलब कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो वो सेम देखो कैसे हो सकती है, अगर मेरे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं एक बच्चे को 1 रुपए वाला एक सिक्का देता हूं, अगर मैंने एक बच्चे को 1 रुपए वाला से एक सिक्का दिया, तो दूसरे बच्चे को 50 पैसे वाले कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे। और तीसरे बच्चे को 25 पैसे वाले कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे। तभी तो वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर मैं 1 रुपए वाले को एक सिक्का दूंगा तो 50 पैसे वाले को 2 देने पड़ेंगे और 25 पैसे वाले को कितने देने पड़ेंगे, 4 सिक्के देने पड़ेंगे। तभी तो हमारी वैल्यू सेम बनेगी। बताओ यस और नो। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, कि अगर हमें कॉइन्स की वैल्यू सेम दे रखी है तो वो वैल्यू सभी सेम तभी हो सकती है जब अगर 1 रुपए वाले को एक सिक्का मिले, 50 पैसे वाले को 2 मिले और 25 पैसे वाले को कितने मिले, 4 मिले। तो यहाँ पे अब अगर हम वैल्यू निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा। 50 इंटू 2 भी हमारे पास 100 पैसे ही हो जाएगा। और 25 इंटू 4 पे कितना हो जाएगा, 100 पैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू की रेशियो तो मेरे पास क्या रहनी है, तो वैल्यू की रेशियो तो मेरे पास क्या रहनी है, 1:1:1 ही रहनी है।
ठीक है। अब मान लो कि लेकिन अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता कि 1 2 4 हमारे पास कैसे आएगा, या फिर एग्जाम में आपको याद नहीं आया, तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम उस लाइन का तो यूज कर ही सकते हैं। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम उस लाइन का यूज करके बना लेंगे। अब हमें ये बता रखा था कि वैल्यू जो है ना वो सभी की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर वैल्यू सेम होनी चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लो, किसी की भी कुछ भी लिख लो, जो भी आपके मन में आता है। सेम बनाने के लिए मैं सबको 100 पैसे ले रहा हूँ, मैंने सबको 100 पैसे ले लिया। अगर आप 200 लेना चाहते हो आप 200 भी ले सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने सबको क्या ले लिया कि वैल्यू सबकी सेम है, तो कितना हो गया 100 पैसे, 100 पैसे और 100 पैसे। अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है तो इसको इससे डिवाइड करके ये आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है तो इसको इससे डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1 2 और कितना हो जाएगा 4। 100 बाय 100 1, 100 बाय 52, 100 बाय 25 कितना हो जाएगा 4। तो 1:2:4। और ये रेशियो तो हमारी क्या रहनी है, क्योंकि हमें बता रखा है वैल्यू सेम है, तो ये तो क्या रहनी है 1:1:1 रहनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब मुझे बताओ कि हम इसको 175 जो कॉइन्स दे रखे हैं, 175 जो हमें कॉइन्स दे रखे हैं, उसको मैं 4 2 6 और 1 7 रेशो से कंपेयर करूंगा कि 3 रेशो से कंपेयर करूंगा। हाँ जी, किस रेशो से कंपेयर करेंगे, 7 रेशो से कंपेयर करेंगे। तो 7 रेशो, 3 रेशो से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये क्या है क्वाइंस हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं वैल्यू दे रखी थी तो वैल्यू से कंपेयर किया था, इस क्वेश्चन में हमें क्वाइंस दे रखे हैं। तो 7 रेशो कितना हो गया 175 क्वाइंस। तो 1 रेशो कितना हो जाएगा, तो 1 रेशो कितना हो जाएगा 25 क्वाइंस हो जाएंगे। 1 रेशो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 क्वाइंस हो जाएंगे। अब देखो 1 रेशो मैंने ये 25 क्वाइंस निकाल लिए। ठीक है, आपके पास 25 सिक्के हैं और 1 1 रुपए वाले हैं। अगर आपके पास 25 सिक्के हैं और 1 1 रुपए वाले हैं तो वैल्यू भी तो आपकी कितनी बनेगी 25 रुपए ही बनेगी ना। अगर आपके पास 25 सिक्के हैं और 1 1 रुपए वाले हैं तो वैल्यू भी कितनी बनेगी 25 बनेगी। और तीनों के पास वैल्यू क्या है, सेम है। अगर पहले बंदे के पास 25 रुपए हैं तो दूसरे के पास भी 25 रुपए हैं और तीसरे के पास भी 25 रुपए ही हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 75 रुपीज। 4 2 1 लोगे तो गलत होगा करीना जी, 4 2 1 नहीं ले सकते, वो गलत होगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।